तो हेलो स्टूडेंट्स, संस्कार वैली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संस्कार प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज की हमारी सब्जेक्ट होगी इंग्लिश। जैसा कि डे टू डे वाइज हम स्कूल में देख रहे हैं कि आपको टेंस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको ठीक से रिवाइज नहीं कर पा रहे हो। तो स्कूल की तरफ से निर्णय लिया गया है कि आपको घर से मोबाइल पे ऑनलाइन इंग्लिश पढ़नी है, टेंस पढ़ने हैं, और आपको टेंस पढ़ाऊँगा मैं। तो स्कूल में भी आप पढ़ रहे हो और मोबाइल पर भी आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। तो इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश जो है और बेटर हो जाएगी। अब भाई हमें इंग्लिश पढ़नी है तो विदाउट टेंस के तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप इंग्लिश बना पाओ, है कि नहीं। अगर पॉसिबल होता तो हम हिंदी पढ़ के भी इंग्लिश बना लेते ना। तो अब क्या होगा, हम आपको इस पर डेली शाम को टेंस की क्लास डालेंगे, जिससे आप स्कूल में पढ़ पाओ, घर पे भी आप इसको मोबाइल पर देख पाओ, और टेंस आपके ऐसे कंठस्थ याद हो जाएं कि आप हिंदी वाली लाइन बोलते ही उसका इंग्लिश बनाने लग जाओ। ये हमारी पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप ऐसा कर पाओ। अब ऐसा कब कर पाओगे आप, जब आप यहाँ डेली टेंस पढ़ोगे। डेली टेंस पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, जिससे हमारी इंग्लिश की ग्रामर ऐसी सटीक हो जाएगी, फ्यूचर में भी हमें इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें इंग्लिश में यहाँ दिक्कत आ रही है तो अभी से उसको क्यों ना ऐसा पढ़ा जाए कि हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए, हमारी ग्रामर ही बहुत इम्प्रूव हो जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले आज टॉपिक पढ़ेंगे टेंस का। क्यों भाई, सबसे पहले पढ़ते हैं टॉपिक आज टेंस का। अब भाई टेंस होते हैं हमारे तीन टाइप के, तीन ही टाइप के होते हैं। सारी बच्चे सारी चीज़ जानते हैं कि टेंस तीन ही प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया प्रेजेंट, एक हो गया पास्ट, और एक हो गया तुम्हारा फ्यूचर टेंस। तीन टाइप के हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब भाई तुम नाम तो सब बता देंगे सर, हमें टेंस आते हैं, कौन कौन से आते हैं। प्रेजेंट टेंस आता है, पास्ट टेंस आता है, और फ्यूचर भी आता है। इसके अंदर क्या आता है, फिर बच्चा यूँ हो जाता है सर इसके अंदर तो कुछ नहीं आता। तो क्यों नहीं आता, यही तो हमें सीखना है, क्यों नहीं आता। आ गया प्रेजेंट, इनके अंदर भी बहुत सारे होते हैं, 3 और 4। चलो ऐसे नहीं तो ऐसे बना देते हैं, 1 2 3 4। एक तो हो गया सिंपल, जैसे हम जैसे हम सिंपल CONT कॉन्टीन्यूस हो गया। और फिर ऐसा करते हैं, आपको डायरेक्ट इसकी टेबल ही बना देते हैं ना, डायरेक्ट फर्स्ट से चालू करते हैं। आप ये बताओ, बोलो 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 जल्दी बोलो। अब मोबाइल पे पढ़ने की तुम्हारी क्या एक आदत नहीं है। ये आदत कैसे कैसे होगी, धीरे 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 धीरे। जब आप 1 2 दिन पढ़ोगे, 5 दिन पढ़ोगे, 10 दिन पढ़ोगे, तो आपको मोबाइल से पढ़ने की आदत होगी। मोबाइल से पढ़ने की आदत हर किसी को नहीं हो पाती। अभी तुम छोटे बच्चे हो तो मोबाइल पे पढ़ने की आदत तुम्हारी नहीं होगी, ठीक है। अब तुम 5 10 दिन जब डेली क्लास ले लोगे तो मेरे पता चल जाएगी मोबाइल पर क्लास लेते कैसे हैं। पहले तो मोबाइल पे पिक्चर और रील्स ही देखते थे, अब तो मोबाइल पर 5th क्लास 6 7 8 9 10 जिस भी क्लास के तुम बच्चे हो, अब तुम देखोगे मोबाइल पर पढ़ा कैसे जाता है कि नहीं। सबसे पहले चालू करते हैं हम प्रेजेंट की। हाँ, एक बात और ध्यान रख लो, मान लो मैं तुम्हें यहाँ ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। अब मैं यहाँ तुम्हें, मेरा उद्देश्य यहाँ ये रहेगा तुम्हें ग्रामर पढ़ाई जाए। अगर मैं इसमें चाहूँ कि मान लो जी मैंने बाई मिस्टेक ये लिख दिया, राम की जगह ये लिख दिया RAM, इंग्लिश के फॉर्म में तो ये गलत है क्योंकि मैंने यहाँ इसको स्मॉल बना दिया। लिखना तो मुझे ये चाहिए RAM। और अगर बाई मिस्टेक मैं तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते अगर शॉर्ट लिख दूँ, या कोई सेंटेंस चल रहा है लॉन्ग सेंटेंस, उसमें अगर मैं कैपिटल की जगह कोई चीज़ है जिसमें जैसे आई आ गया, आई मैंने कैपिटल की जगह स्मॉल बना दिया, तो ज़रूरी नहीं कि मुझे नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें ग्रामर सिखा रहा हूँ फ़िलहाल में। अगर बाद में मुझे ऐसा लगेगा या स्कूल से मुझे ऐसे इंडिकेशन मिलेंगे कि आपको इसमें लेटर बनाना सिखाना है या उसमें मीनिंग मिस्टेक्स सिखानी है, तो मैं आपको ये सब सिखाऊंगा कि इसमें कैपिटल कहाँ आएगा, स्मॉल कहाँ पे आएगा, कॉमा कहाँ पे आएगा, ये सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा, ठीक है। आज हम ओनली पहले सीखेंगे टेंस। ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है वो आपकी बाद में देखी जाएगी, पहले आप उसको लिखना तो सीखो कि पहले लिखा कैसे जाएगा। विदाउट लिखे आप उसको नहीं सीख पाओगे, है कि नहीं। चालू करते हैं अपना प्रेजेंट से, PRESE प्रेजेंट। अब भाई प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में ये होता है तुम फ़िलहाल में जो देख रहे हो, फ़िलहाल का जीवन जो जी रहे हो, वो प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगा।
मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, है कि नहीं, मैंने ये काम कर लिया है, प्रेजेंट का काम मैंने कर लिया है। हालांकि इसमें जो घटनाएं हैं वो पास्ट की और फ्यूचर की ज़्यादा बताई जाती हैं प्रेजेंट के मुकाबले। या तो तुमने जो काम कर लिया होता है वो भी उसकी इंडिकेशन रूप में आएगा, प्रेजेंट बोला जाएगा, लेकिन उसकी फॉर्मेलिटी के रूप में वो आएगा पास्ट के रूप में या फ्यूचर के रूप में। ऐसे ही जब आप पास्ट पढ़ोगे तो उसकी डेफिनेशन रूप में तो वो आएगा कि इसमें ता था ती थे, वो आ जाएगा पास्ट में, ठीक है। अगर आप उसको ग्रामेटिकल रूप में देखो या उसकी डेफिनेशन रूप में देखो तो वो प्रेजेंट और फ्यूचर का आपको इंडिकेट करेगा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आएंगे जिसमें वो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो फ्यूचर का है, ये तो काम मैंने कर लिया है, तो यार ये इसमें प्रेजेंट में क्यों आ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। इतना डीप में आपको अभी नहीं जाना, अभी पहले आपको उसकी डेफिनेशन सीखनी है, इसका फॉर्मूला देखना है, छोटे छोटे टेंस सेंटेंस देखने हैं, उनको बनाना है, उनकी हिंदी और इंग्लिश करनी है, जिससे आपको इसको पता लग जाएगा, ठीक है भाई। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये आ गया प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट के अंदर भी आपको 4 होते हैं, कौन कौन से होंगे, दिमाग पे थोड़ा जोर दो, क्लास में भी आपको पढ़ाया गया है, मैंने नहीं किसी और सर ने आपको पढ़ाया है, तो जोर दो कि प्रेजेंट में और कौन कौन से हैं। 4 है कि नहीं, ये 3 है कि 2 है कि 1 है, 4 हैं। एक तो पहला कौन सा आ गया, इनडेफिनेट। दूसरा कौन सा आ गया, है कि नहीं। दूसरा कौन सा आ गया, कॉन्टिन्यूस, CONTINUOUS। तीसरा कौन सा आ गया, परफेक्ट, PREFECT। चौथा कौन सा आ गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, जरूरी नहीं कि मैं बड़ा लिखूँ। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट पे चलेंगे, यहाँ से बात करेंगे। इसको इंडेफिनिट की जगह क्या भी बोलते हैं, सिंपल। सिंपल ही बोलते हैं क्योंकि साधारण वाक्य हो गया सब। मैं चलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं धोता हूँ। तो जिन वाक्यों की, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जिन वाक्यों के अंत में, ये पूरा सेंटेंस मान लो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया और अंत में इसके देख लिया कि ता था, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ, मैं स्कूल जाता हूँ। सबसे सिंपल हो गया, मैं स्कूल जाता हूँ। छुट्टी तुम मान लेते हो वो बात अलग है, मैं स्कूल जाता हूँ। तो जिन वाक्यों के अंत में ता था है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, क्लास में सर ने लिखा है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट कहलाते हैं। तो ये सबसे सिंपल वाक्य हो गया, आपकी सीढ़ी यहीं से चढ़ी जाएगी कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं नाचता हूँ, ताहूँ वे बाज़ार जाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम पिक्चर देखते हैं, ता है, ती है, ते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या डेफिनेशन हो गई, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, है कि नहीं। फिर अब मैं इसको अरेंज कर देता हूँ क्योंकि अपनी बात चल रही है इंडेफिनिट की, ठीक है। इंडेफिनिट की जगह मैं इसको बोल देता हूँ सिंपल, जिसको आपको ज़्यादा आसान रहेगा कि कौन सा चल रहा है कि नहीं। तो ए डाल देते हैं यहाँ पे, SIMPLE, सिंपल। कोष्टक में क्या लिख दोगे, साधारण, ठीक है। सिंपल मतलब साधारण। अब सबसे साधारण कौन सा होगा, मैं स्कूल जाता हूँ, हो गई। मैं स्कूल जाता हूँ, क्या आ गया, ता है और मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड मान लीजिए, राम घर
जाता है। फॉर्मूला डेफिनेशन आपकी कॉपी में भी लिख रहे हैं, चलो मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन तो नहीं लिखाऊंगा, डेफिनेशन आपकी लिखी हुई है, मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बता दूंगा। सिंपल इंडेफिनेट या सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या है। तो क्या है फॉर्मूला, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगी आपकी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, बोलो बोलो बोलो, सोचो मन में, थोड़ा जोर डालो दिमाग पे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, जोर डालो, उस पर जोर, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। सर ने कॉपी में क्या लिखाया था, रिवाइज करो उसको, क्या लिखाया था सर ने कॉपी में। यहाँ मैं लिख सकता हूँ एडवर्ब या एक्सेट्रा। जो बाकी का शेष सेंटेंस में क्या दिया हुआ है वो सबसे एंड में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट आई। अब आ गया सब सेकेंड ऑप्शन पे वर्ब। वर्ब क्या है, और वर्ब इसमें कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी कि थर्ड फॉर्म आएगी, बताओ। सिंपल है, इसमें कौन सी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने यहाँ लिख दिया। बस एक ही चीज़ सिंपल में याद रखने की है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके अलावा सिंपल टेंस में कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ओनली वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगाएगी, मैं जाता हूँ, जाने को क्या बोलते हैं, गो। अब टेंस सीखने के लिए सबसे बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपको कम से कम 100 वर्ब याद हों, जिससे आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ के सेंटेंस बनाते जाओ। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको वर्ब ही याद नहीं है। बिना वर्ब याद होएगी कि आप सेंटेंस तो बना ही नहीं पाओगे। ऐसा इम्पॉसिबल है कि आप विदाउट वर्ब सीखे, विदाउट वर्ब को लर्न करे, आप सेंटेंस बना सको। ये बहुत मुश्किल है कि आप सेंटेंस बना पाओगे, आपको बिना वर्ब याद नहीं है तो। मैं स्कूल जाता हूँ, आई आ गया। मैं को क्या बोलते हैं, आई। जानने को क्या बोलते हैं, गो। कहाँ जा रहे हो, स्कूल, तो कहाँ जा रहे हो, टू। आई गो टू, SCHOOL, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। सबसे सरल हो गया है। मैं स्कूल जा, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब ये आ गया राम घर जाता है। राम घर जाता है। अब लो एक चीज़ और सिखा देता हूँ मैं इधर आपको, कि इसमें एस या ES लगाया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ये तो मैंने यहाँ बिल्कुल सिंपल था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया एस या ES। अब एस या ES कहाँ कब और क्यों लगाया जाता है साहब, ये भी तो रीज़न है ना कि हम यहाँ एस या ES लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे। अब देखो, एस हो गया या ES हो गया, ठीक है, एस या ES लगाया जाता है। हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो जब ही, शी, इट या नेम, ही शी इट नेम आ गया तो इसके साथ क्या आएगा, बोलो बोलो, ही शी इट नेम आ गया तो इसके साथ क्या आएगा। इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं ऊपर से, बोलो, ही शी इट नेम अगर लगा हुआ है तो क्या आएगा, और आई वी यू दे, आई वी दे लगा है तो क्या आएगा, बोलो बोलो बोलो। अगर ही शी या इट नेम के साथ लगा हुआ है तो एस या ES आएगा। टिक कर दिया ना मैंने, एस या ES आएगा।
आई वी यू दे के साथ है तो एस आई एस नहीं आएगा, इनके साथ जो वर्ब है वो डायरेक्ट यूज़ होगी। डायरेक्ट यूज़ कैसे होगी? ओहो, मैंने यहाँ पे मिटा दिया। जैसे मैंने लिखा था मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैंने यहाँ नॉर्मल लिख दिया था, मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल। मैंने यहाँ लिख दिया था आई गो टू स्कूल। ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? आई। आई के साथ मैंने क्या यहाँ लिखा है कि एस आई एस नहीं लगाते हैं, आई के साथ एस आई एस नहीं लगाते हैं, तो वर्ब के साथ मैंने डायरेक्ट यहाँ यूज़ कर दिया है। वर्ब के साथ मैंने यहाँ डायरेक्ट यूज़ कर दिया है गो, एस आई एस मैंने नहीं लगाया है। टू स्कूल, तो यहाँ जाता है, ती है, ते आदि शब्द आता है, वो क्या कहलाता है? इंडेफिनिट कहलाता है। तो इसमें डायरेक्ट आई गो टू स्कूल मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है। और सेम इसी सेंटेंस में मैंने क्या लिखा है? राम घर जाता है। अब राम क्या आ गया? इसमें सिंगुलर आ गया। सिंगुलर के साथ मैंने यहाँ लिखा है ना एस आई एस लगाते हैं, तो मैं अब यहाँ क्या लिखूँगा? यहाँ मैं ये लिखूँगा राम घर जाता है, तो राम घर जाता है। घर जाने को क्या बोलते हैं? गो। अब आ गया भाई मज़ा। मज़ा क्या आ गया? मैंने लिखा था एस आई एस लगाते हैं, अब यहाँ मैं एस आई एस लगा दूंगा। एस आई एस कैसे लगा दूंगा? जी ओ ई एस। राम गोज टू, घर जाता है, होम, एच ओ एम ई। राम गोज टू होम। एस आई एस यहाँ क्यों लगाया? क्योंकि राम दिया हुआ है। राम क्या है? एक नेम है, ही सी इट या कोई नेम। ही सी इट या कोई नेम आ जाता है तो हम क्या लगाते हैं? एस या ई एस हम लगा देते हैं। ये जो पूरी कहानी हुई आपकी क्या हुई? सिंपल प्रेजेंट टेंस की या प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं? आपको मैं 3-4 एग्जाम्पल और देके समझाता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आखिर है क्या। तो पहले तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। लिखा तो ये आपकी कॉपियों में हुआ है, तो आपको दोबारा लिखने की इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप दोबारा एक और कॉपी में कहीं करना चाहते हो, तो जैसे कि आपकी इंग्लिश की कॉपी है, कोई ग्रामर की कॉपी है या कोई रफ है, वहाँ उसके पीछे कर सकते हो। ग्रामर में भी कर सकते हो, आधी कॉपी छोड़ के कर लेना, है कि नहीं? लो, मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल्स देकर देखता हूँ कि आप सही करते हो कि नहीं करते हो। पहला, मैं घर जल्दी लौटता हूँ। वह, ये आपको कॉपी में करने हैं, अभी अपनी कॉपी में करने, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे पढ़ाने का, ना आपके पढ़ने का। आप बस वैसे ही देख के और फ़ोन को रख दोगे तो इसका कोई मतलब नहीं। तो वह बाजार जाती है, ये हो गया आपका कि कहाँ जाती है? वो वह बाजार जाती है। चलो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका मेरे हिसाब से तो पहला दिन है, ठीक है। वे रोज नहाते हैं, ठीक है। ये आपको बनाना है, मैं आपके लिए 2 मिनट दे रहा हूँ, आपको ये यहाँ पर बनाना है। अब कैसे बनाना है? सब्जेक्ट फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा वाला इसमें एक आध वर्ड आएगा तो उसके बाद आप बनाते चलिए। और उसके बाद आप मेरे साथ बनाइएगा कि कहाँ तक आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। चलो चालू हो जाओ। कॉपी में वर्क करना है। और जिस दिन आप स्कूल आ गए और मैंने वो वर्क देख लिया तो पनिशमेंट मिलेगी आपको, याद रखना। चलो चालू हो जाओ, करो। पहले बनाओ मैं घर जल्दी लौटता हूँ, इसकी क्या बनेगी? चलो जल्दी बनाओ, आपको 2 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ, मैं बोल देता हूँ एक बार, मैं घर जल्दी लौटता हूँ।
वह बाजार जाती है। और थर्ड हो गया वे रोज नहाते हैं। ठीक, वे रोज नहाते हैं। 3 हो गए। तीनों को आप 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी बनाओ। वह घर जल्दी लौटता, अच्छा सॉरी, मैं घर जल्दी लौटता हूँ। वह बाजार जाती है, वे रोज नहाते हैं। ये 3 सेंटेंस हैं, आपको 3 बनाने हैं। जल्दी 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 बनाइए, जल्दी जल्दी। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये सेंटेंस, कोई भी बना सकता है। पहले तो ये पहचानिए सब्जेक्ट क्या है इसमें। चलो मैं बनवाता हूँ। सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, ये रहा मैं। वर्ब कौन सी है इसके अंदर? जाता हूँ। मैं घर जल्दी लौटता हूँ, ये रहा, ये उसकी वर्ब हो गई। चलो आप लौटने की जगह इसको जल्दी आप अभी पहला दे दें, अभी धीरे धीरे वर्ब सीख जाओगे। मैं घर जल्दी जाता हूँ, ये कर लिया चलो आपने, ठीक है। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी इसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सिंपल में हमेशा याद रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें बताओ, जल्दी बोलो जल्दी, कमेंट करके देखो। मैं कमेंट भी पढ़ूंगा, ध्यान रखना कि कौन कमेंट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा। आप तो देख दाग के सर हो गए फ्री, हमें आता है चाहे नहीं आता। तो बनाओ। सब्जेक्ट क्या हुआ? आई। सिंगुलर है कि प्लूरल है? अब इसमें आप बहुत जगह अभी आप थोड़े और बड़े हो जाओगे, थोड़ा एडवांस लेवल पे चले जाओगे, तो आई के साथ आपको सिंग होने को तो आई सिंगुलर है, मैं हूँ, आई में सिंगुलर आ रहा है, पर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश इसमें कई जगह प्लूरल वाला शब्द यूज हो रहा है कि नहीं। जैसे मान लो आगे आई के लिए अलग से इन्होंने एम दे रखा है, किस में दे रखा है? कॉन्टिन्यूस में। आई के लिए अलग से एम दे रखा है कि नहीं। और इज या आर में भी कर सकते थे, नहीं तो हम, ठीक है। अब आगे आप जाओगे तो वॉज या वर में देखोगे डिफरेंस, वॉज या वर में। आगे आप देखोगे हैज़ या हैव में, हैव या हैज़ में। तो सब में आई का एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला आएगा, जो आपको एक्सपीरियंस से समझ में आ जाएगा कि आई के साथ क्या लगेगा। लेकिन अभी आई के साथ आप क्या लगाओगे? अभी आप आई के साथ वो लगाओगे जो मैंने आपको बताया है। क्या बताया है मैंने आपको? इसके साथ एस या ईएस आएगा कि नहीं आएगा बताओ। मैं घर जल्दी जाता हूँ, तो आई जाने को क्या बोलते हैं? गो। अब इसके साथ एस या ईएस लगाऊं, इसको गोस करूं क्या? बोलो। नहीं करूंगा मैं गोस। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि आई के साथ एस या ईएस नहीं आता। आई गो, मैं घर जल्दी जाता हूँ, तो आई गो टू होम। और जल्दी को क्या बोलते हैं? आई गो टू होम। ये पीछे वाले में क्या आ जाएगा? एंड वाला ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्सेट्रा में क्या है? आई गो टू होम। बोलो बोलो। मैं जल्दी को क्या बोलूँगा? जल्दी को तुम्हारे हिसाब से क्या बोलते हैं इंग्लिश में? घर को तो हमें पता है होम बोल देंगे, आई को पता है मैं बोल दूंगा, जाने को क्या बोल दोगे? गो बोल दोगे। जल्दी को क्या लिखोगे बताओ? यहाँ तुम जल्दी में कौन सा वर्ड यूज करोगे? जल्दी बोलो 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 बोलो। अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज सुना है? तो यहाँ अर्ली आएगा। आई गो टू होम अर्ली, EARLY। और यहाँ मैंने उससे पहले लिखा था लौटता हूँ, लिखा था ना लौटता हूँ। आपको इसमें अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं तो चेक कर लूँ पहले। हाँ, आपको इसमें अच्छे से दिख रहा है। थोड़ा सा लाइन्स ऊपर नीचे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बोलो। तो मैंने यहाँ इससे पहले लिखा था मैं घर जल्दी लौटता हूँ। तो लौटने को क्या बोल देंगे? रिटर्न बोल देंगे। तो इसका दूसरा सेंटेंस बता दो क्या हो गया। इससे पहले बताया था आई रिटर्न होम, RETURN, रिटर्न होम।
अर्ली, EARLY, आई रिटर्न होम अर्ली। ये मैंने पहला सेंटेंस दिया था ना, वो लौटता हूँ। तो मैंने आपको सिंपल बनाने के लिए क्या, रिटर्न आपसे हो सकता है हो पाए कि नहीं हो पाए, क्योंकि आप हो सकता है 5th क्लास का स्टूडेंट भी हो सकता है जो इस वीडियो को देख रहा है, वो 9th क्लास का भी हो सकता है। तो 9th और 10th वाले तो बहुत आसानी से बना देंगे। बात चल रही है 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, तो हो सकता है उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए और वो इसको ना बना पाए। तो मैंने लिख दिया था आई गो टू होम अर्ली, मैं घर जल्दी जाता हूँ। अब सेकंड वाला आपने बनाया कि नहीं बनाया, अपना चेक कर लीजिए। वह बाजार जाती है। अब आपने ताहत ये पढ़ लिया, और जाती में आपको क्या लग रहा है कि कौन होगी है? सीधी सी बात है वो, सीधी सी बात है वो लड़की होगी। तो मैंने यहाँ लिख दिया है वो घर जाती है, तो शी, लड़की को क्या बोल देंगे इसमें, शी बोलेंगे। और फिर लिख दिया था मैं इसको वह घर जाता है, तो क्या बोल दोगे आप, उसको कर देते आप ही। आप क्या कर दोगे, वह घर जाती है, शी, वह बाजार जाती है। अब बताओ भाई जाने को क्या बोलेंगे? मैंने 4 सेंटेंस कराए अब तक, चारों जाने वाले कराए, क्योंकि जिससे आपको गो जो वर्ब है उसका यूज़ पता लग जाए कि गो में कब एस लगेगा, कब या ईएस लगेगा। ठीक है, तो शी, अब मैंने यहाँ लिख दिया भाई गो। अब मुझे यहाँ बताओ मैं ऐसे आई एस लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ, GO, यस, शी गोज़ टू मार्केट। हो गया भाई सही? मेरे हिसाब से तो आपने पहला भी सही बनाया होगा, दूसरा भी सही बनाया होगा। अब बात आती है आपकी थर्ड की, वे रोज नहाते हैं। बना लिया कि नहीं बनाया? देखो झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलने से क्या होगा, इसका प्रभाव हम पे नहीं पड़ेगा। ये सारा जो प्रोग्राम हो रहा है, आपकी एक्स्ट्रा क्लास लग रही है, मोबाइल पे लग रही है, ये लग रही है आपके लिए, हमारे लिए बिल्कुल नहीं लग रही। हमें तो आता है, हम पढ़े हुए हैं पहले से ही। ये क्लास लग रही है किसके लिए, आपके लिए। तो वे को क्या बोलते हैं, ते, THEY, ही, शी, इट, दे। क्या लगेगा इसके साथ, ही, शी, इट, दे। एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा? सेम लाइन आ रही है, बहुत देर पहले मैंने पढ़ाया था, ही, शी, इट और दे। तो दे के साथ एस एस लगेगा। ठीक है, लो इसको मैं कैपिटल बना देता हूँ, क्या पता कोई ऑब्जेक्शन उठा दे कि सर ये तो स्मॉल लेटर कैसे हो गया। तो दे, वे रोज नहाते हैं। नहाने को क्या बोलते हैं, बात। तो दे, BATH, बाथ्स, रोज। दे बाथ्स डेली, तो DAIL, ओहो डी, ये तो चल नहीं रहा मार्कर ढंग से, DAILY। तो मैं आपसे अगर यहाँ ये पूछूं कि बात की थर्ड फॉर्म क्या है, वैसे यहाँ इसका कोई उपयोग नहीं है, फर्स्ट फॉर्म में आएगी। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, 2, 5, 10 वर्ब तो याद होंगी, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन। तो बात के आगे क्या लगेगा, बात, बाथिंग, बाथिंग, क्या लगेगा बात, बात के आगे बोलो, जल्दी बोलो जल्दी, क्या लगेगा? तो बात की होती है बात, बात, बात। और रिटर्न की बोलो। वैसे आप यहाँ एक चीज़ और देख लेते हैं कि यहाँ कौन कौन सी वर्ब आई हैं, उन क्या वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म में याद करा देते हैं। एक आई है गो, ठीक है, दूसरी आई है बात, और थर्ड आई है रिटर्न। 3 वर्ब आई हैं। तो गो की हो गई, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, और गो, वेंट, कौन, कौन आपकी हो गई थर्ड फॉर्म। सेकंड आई है आपकी रिटर्न, फर्स्ट फॉर्म, रिटर्न की फर्स्ट फॉर्म, भाई रिटर्न तो ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, सेकंड फॉर्म, RETURNET, रिटर्न। ये होगा, आएगा आपका पास्ट में, अगर आपको सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, और सेम इसकी होती है थर्ड फॉर्म, RETURNED, रिटर्न भी इसकी होगी थर्ड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, अधिकतर वर्ब्स में क्या है कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं, और फर्स्ट फॉर्म और
सेकंड फॉर्म में अंतर डिफरेंस होता है लगभग थर्ड में, सभी में नहीं, सभी में नहीं होता। जैसे मान लो गो वेंट और गॉन है, गो वेंट एंड गॉन, तो यहाँ गो अलग है, वेंट अलग है और गॉन अलग है, ठीक है। यहाँ रिटर्न सेम है, रिटर्न और रिटर्न, यहाँ सेकंड एंड थर्ड सेम है, और यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही अलग हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेंटेंस सिंपल या इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट ठीक से सीख लिया है। अब इसमें सेकंड में आता है आपका नेगेटिव, जिसमें आता है नहीं, मैं स्कूल नहीं जाता। वैसे भी आप स्कूल नहीं जाते, आधे ज़्यादा आप छुट्टी मार लेते हो। आज मेरे को बुखार आ गया, आज मैं घूमने जा रहा हूँ, आज मेरी नानी आई हैं, आज मेरी मौसी आई हैं, तो मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो वही सेंटेंस हम आपसे बनवाएंगे कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। हम आप क्यों नहीं जा रहे हो स्कूल, इसका रीज़न बस आपको ही पता है, ठीक है। सेकंड में आ जाते हैं आपका नेगेटिव। NEGATIVE, आपको नहीं दिख रहा है, एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ। जब तक आपको जो डेफिनेशन दी गई है उसको आप रिवाइज करो, उसमें क्या लिखा है, कॉपी में सर की कॉपी लेके बैठा करो कि सर ने हमको क्या पढ़ाया है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ही शीट दे के साथ, ही शीट नेम के साथ SIS लगाते हैं। आई व्यू दे के साथ SIS नहीं लगाते हैं। मैं तुम्हारे चक्कर में पानी पीना ही भूल गया हूँ, वेट ए मिनट। ठीक है, पूरा रिवाइज करा दिया है। अब बात आती है इसी के अंदर नेगेटिव। NEGATIVE, नेगेटिव मतलब नकारात्मक। नकारात्मक इसमें क्या लगा देते हैं, बस हम नोट लगा देते हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस इसमें है नहीं, ठीक है। डू नॉट या डज नॉट लगा देंगे। इसमें डू या डज का प्रयोग होता है, डू या डस का प्रयोग होता है। अब आपको सीधी सी बात है, इसमें एस या ES लग रहा है, इतनी तो आप अपने अंदर समझदारी थोड़ी विकसित करो। अगर आप 10th और 9th के हो, और अगर आप 5th और 6th के हो, तो आपको कोई टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरा सिखा रहा हूँ। तो डू इसमें कब लगेगा और डज इसमें कब लगेगा, ए मच्छर चलो। तो डू कब लगेगा और डज कब लगेगा, तो ही, शी, इट या नेम के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। और डू कब लगेगा, डू कब लगेगा, आई, वी, यू एंड दे, इनके साथ क्या लगेगा, आई, वी, दे के साथ डू लगेगा। और डज कब लगेगा, ही, शी, इट या कोई नेम के साथ लगेगा। अब एक थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ सीखनी है, कि क्या सीखनी है, जब सेंटेंस के अंदर यहाँ आपको डू आ गया, जैसे आई डू नॉट वर्क, मैं काम नहीं करता, क्योंकि आप पढ़ाई करते हो तो आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई डू नॉट वर्क हो गया। और सेम आ गया कि ही डज नॉट गो टू स्कूल। ये दो सेंटेंस आ गए आपको, ठीक है। अब आपने यहाँ एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मैंने यहाँ वर्ब है, ठीक है, यहाँ तो मैंने SIS लगाया ही नहीं है। क्यों नहीं लगाया मैंने SIS, क्योंकि यहाँ आई दे रखा है और आई के साथ SIS का प्रयोग नहीं करते। अब आप कहोगे सर यहाँ तो ही है, यहाँ तो आपने ही लिखा हुआ है और ही के साथ S या ES लगाते हैं। यहाँ मैंने छोड़ा हुआ है फिल इन द ब्लैंक, तो मैंने जो अब तक सिखाया है उसके हिसाब से तो यहाँ S या ES, GOES आना चाहिए था। आना चाहिए था कि नहीं, आना चाहिए था। लेकिन इसमें क्या होता है, मैंने SIS यहाँ पे पहले ही लगा दिया है, जिससे क्या होगा, बाद में जो SIS है उसका यूज़ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पहले ही आपको डज का प्रयोग यहाँ पे कर दिया है। तो अगर वाक्य में नेगेटिव में पहले डज में आपने लगा दिया है ES या S,
ठीक। तो आगे वाले आने वाली वर्ब में यस का प्रयोग नहीं होगा। ये कहाँ यूज़ होता है? नेगेटिव के अंदर। इस नेगेटिव का आप आपको फॉर्मूला लिखाते हैं, बहुत सिंपल है। कि अगर यहाँ आई दिया हुआ है तो यहाँ डू नॉट आ जाएगा, ही सी इट या कोई नेम दिया गया है तो यहाँ डज आ जाएगा, और वर्ब के अंदर अब यहाँ यूज़ नहीं होगी। ऐसा ही है जो है, अब यहाँ वर्ब के अंदर यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पहले ही पढ़ा दिया है। ठीक है, इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है नेगेटिव का, नकारात्मक का। इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, SUB सब्जेक्ट प्लस डू या डस, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गई, प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा, ETC या एडवर्ब प्रेजेंट हो तो ये सारी चीज़ आपको यूज़ करनी है। तो सब्जेक्ट डू या डज, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप छोटे हो तो इस चीज़ पे डोंट या डजंट पे ध्यान मत देना। 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास ही हो तो, और नहीं तो बाद में आप इसको क्या कर सकते हो? DONT डोंट कर सकते हो, DOES डजंट कर सकते हो। ठीक है, आप दो चीज़ यूज़ कर सकते हो, 9th के, 10th के, 11th के हो या 12th के हो। ठीक है, तो आप सीधा सा फॉर्मूला याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसके ऊपर आप 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल हम क्या देखेंगे? मैं खेलने नहीं जाती हूँ। लड़की हो तो मैं नहीं जाती कर लो, मैं खेलने नहीं जाता हूँ, पर मैं तो जाता हूँ। मैं सुबह भी खेलने जाता हूँ, मैं शाम को भी खेलने जाता हूँ। बिना खेले तो मेरा मन नहीं लगता, और खेलना भी बहुत ज़रूरी है तुम्हारा फिजिकल वर्क के लिए। ठीक है, खेलने। ठीक है, मैं खेलने नहीं जाता हूँ। मान लो आपको एक सेंटेंस आ गया, इसकी आपको इंग्लिश बनानी है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? सबसे पहले जाओगे पीछे ही पीछे। ठीक है, रेलगाड़ी में जर्नल डिब्बे होते हैं ना, कि अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है तो कहाँ जाओगे आप? जो रिजर्वेशन में जर्नल डिब्बे होते हैं, पीछे पीछे। जाता हूँ, ताहे तीहे तेहे आदि शब्द आते हैं। कौन सा हो जाता है? प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, अब प्रेजेंट में आप देखोगे आ गया नहीं, नहीं आ गया तो प्रेजेंट प्लस को यहाँ का कर दो, नेगेटिव कर दो। नेगेटिव में क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा, और डज या डू आ जाएगा। मैं आ गया, क्या आ गया? आई आ गया। ठीक है, मैं मतलब आई आ गया। अब खेलने नहीं जाता हूँ, बोलो बोलो बोलो, आई क्या आएगा? डू आएगा या डज आएगा? डू। नहीं जाता, नहीं को क्या बोलते हैं? नॉट। आई डू नॉट। ठीक है, गो टू प्ले, मैं खेलने नहीं जाता हूँ। और सेम सेंटेंस में आ गया कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ठीक है, तो आई, चलो इसको मैं कर देता हूँ सीता स्कूल नहीं जाती है। जिससे क्या हुआ? आई की जगह आपको दूसरा डज वाला अब आप यूज़ कर सकते हो। सीता, सीता मीता, ईना मीना डी का, तो आपका आ गया सीता, SEETA, सीता। अब का आएगा डू या डस, बोलो डू या डस, कौन सा लगा दूँ? बोलो बोलो बोलो, डू लगाऊं या डज लगाऊं? तो मैंने डज का यूज़ कब बताया था? ही शी इट या कोई नेम दे रखा हो। तो यहाँ क्या दे रखा है आपको? सीता दे रखा है नेम, तो क्या आएगा? डज आएगा, DOES, डज आ गया। तो सीता स्कूल नहीं जाती है, बिल्कुल नहीं जाती हो, तो मैंने क्या कहा? डज नॉट। अब एक चीज़ देख लो भाई, यहाँ तो उस चीज़ का यूज़ नहीं हुआ, यहाँ उस चीज़ का यूज़ होगा कि
ही शी इट या कोई नेम अगर आपको दे रखा है तो एस या एस का प्रयोग आप करोगे। लेकिन अगर उसमें पहले ही डज दे रखा है, पहले क्या दे रखा है, डज दे रखा है, उसमें आपने ऑलरेडी एस का प्रयोग कर दिया है, तो सीता डज नॉट गो, सीता डज नॉट गो। अब यहाँ एस नहीं आएगा क्योंकि आपने यहाँ ऑलरेडी प्रयोग कर दिया है एस का। तो सीता डज नॉट गो टू स्कूल आ गया, सीता डज नॉट गो टू स्कूल। बहुत सिंपल वे में आपको सिखा रहा हूँ और इतना सिर्फ एक ही टेंस पे टाइम दे रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम है, पर आपको सीखना चाहिए। इतना टाइम हो सकता है, इतने टाइम के लिए आपको घर पे फ़ोन ही ना मिले जितने टाइम के लिए मैंने आपकी क्लास ले ली है। तो कोई बात नहीं, आप 20 मिनट्स देख लो, फिर अगले दिन 20 मिनट देख लो। डेली आपको देखना है। डेली देखने से क्या फ़ायदा होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा। सेम अगर आप 6 क्लास में पढ़ रहे हो तो सेम चीज़ आपको 12th क्लास में भी पढ़नी है। सेम आप चीज़ 12th में पढ़ रहे हो तो सेम आपको चीज़ कब पढ़नी, ग्रेजुएशन में पढ़नी है। सेम आप 10th में पढ़ रहे हो तो सेम आपको 12th में पढ़नी है। सीता डज नॉट गो टू स्कूल, ये आपके हो गए नेगेटिव वाले फॉर्मेट में। अब आपको सेंटेंस में थोड़े से कठिन दे दूं, बताओ। नकारात्मक नेगेटिव वाले भी होंगे, थोड़ा सा एक मेरे मन में आ रही है कि आपको थोड़ा सा हल्का सा कठिन वाला दे दूं, बताओ दे दूं क्या? चलो ठीक है, एक सेंटेंस में आपको दे देता हूँ। और सेंटेंस ले लो, ये लो। ओहो हो, मार्कर नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, इसको मुगली कुट्टी पिला लेते हैं। इसको मुगली कुट्टी पीने की आदत है, आपने बचपन में पी थी। हमारा मार्कर अभी तक मुगली कुट्टी पी रहा है कि नहीं? ये लो, ये इसको बाहर से ही पिला दी। ओ शिट ओ शिट ओ शिट, क्योंकि अंदर से तो भरा हुआ है। इसकी क्या है थोड़ी। तुम लिखो लिखो, तो मेरी बातों पे ध्यान मत दो। अब लिखो, तुम क्या लिख रहे हो? पिताजी राजू को प्यार नहीं करते। पिताजी, और तुम्हारा नाम राजू तो नहीं किसी का? राजू को प्यार नहीं करते। पिताजी राजू को प्यार नहीं करते। इस सेंटेंस को बनाओगे आप, आपके लिए दी जा रही है सिर्फ 1 मिनट, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको जल्दी क्लास को ख़त्म करना है। कि पिताजी राजू को प्यार नहीं करते, तो लिखिए। मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ, उससे पहले लिखना है आपको। पिताजी राजू को प्यार नहीं करते, लिखो। पिताजी मतलब फादर, नेगेटिव नहीं करते, लिखो लिखो। कौन सा टेंस हो गया? सेम टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नहीं आ रहा है तो नॉट लगा दोगे, और फादर है तो क्या लगा दोगे? डज लगा दोगे। नेम है तो क्या लगा दोगे? डज। फादर डज नॉट लव ये राजू, तो फादर डज नॉट लव राजू। ठीक है, फादर डज नॉट लव श्याम, कोई भी नाम लगा दो, गीता। फादर डज नॉट लव पूजा, तो कोई भी नाम लगा दोगे तो वो आ जाएगा। ठीक, तो आज के लिए आपको इतना ही दे रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना आपको क्लासेस डेली पूरी देखनी है। इंग्लिश की क्लास आपकी लगभग डेली डलेगी जब तक आपकी टेंस कंप्लीट नहीं हो जाती, और मैं ये आपकी रेगुलर क्लासों में आके चेक करूँगा कि आप ये क्लास ले रहे हो कि नहीं ले रहे। आपको जो वर्क यहाँ पे दिया जा रहा है वो आपको रफ कॉपी में ज़रूर करना है। आपको हाथ से पेन बहुत चलाना है, हाथ से आपको पेंसिल बहुत चलानी है, रफ में काम करना है, और उस रफ के काम को मैं कभी भी आपकी क्लास में आने चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए कि आपने ये क्लास देखी, और आपकी क्लास ज़रूर चेक होगी। और एक बात ध्यान रखना कि आपका जो संस्कार प्लेटफॉर्म जो चैनल है, स्कूल का चैनल है, तो
इसको आपको अपने दोस्तों को भी दिखाना है कि हमारे स्कूल में इंग्लिश की अलग से एक्स्ट्रा क्लास लग रही है, ठीक है। और उसके नीचे सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चैनल को ऐड करना है। विदाउट आप चैनल को ऐड करे इसको नहीं देख पाओगे। मान लो बाई चांस मैंने आपको ग्रुप पे नहीं डाली कि बच्चे डेली देख रहे हैं, बच्चे इसको क्या ग्रुप को डेली देख रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि मान लो हमने आपको स्कूल के चैनल पर लिंक नहीं डाली, तो इस सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको SUSCRIBE रेड बटन दे रखा होगा नीचे, उस रेड बटन पे क्लिक करना है सब्सक्राइब का। ओके आ जाएगा कि आपका, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो SUSCRIBED फॉर्म लगी आ जाएगी सब्सक्राइब। क्या मैंने आपको बताया था, SUSCRIBE, ये आ गई फर्स्ट फॉर्म और ये आ गई आपकी सेकंड फॉर्म। तो जैसे ही उस पर आप क्लिक करोगे तो सब्सक्राइब लिखाएगा, तो सब्सक्राइब SUSCRIBED सब्सक्राइब कर दिया, पास्ट टेंस हो गया, सेकंड फॉर्म हो गई। तो जैसे ही आप कर दिया हो जाएगा, सब्सक्राइब्ड हो जाएगा, तो यहाँ ED लगा जाएगा। तो इसी के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म भी सिखा दिए, ठीक है। ओके, जय हिंद जय भारत। आज के लिए बस इतना ही, दोबारा कल मिलेंगे इस नेगेटिव से आगे इंटरोगेटिव पे। ओके, बाय बाय।